साथियों, बात करेंगे शिव भगवान के बारे में, या हम जिसे शिव भगवान कहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो लिखित इतिहास है, उनका एग्जिस्टेंस भारत में, कब वो एक ईश्वरीय जो शिव व्यक्तित्व है, एक जिसे हम ईश्वर व्यक्तित्व से जानते हैं, उनका विस्तार कैसे हुआ भारत में, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनका इतना प्रभाव है, और क्या है उनके इतिहास से जुड़े हुए, उनकी उत्पत्ति से जुड़े हुए रोचक तथ्य जो हम असलियत में जानते हैं, यानी कि माइथोलॉजी से परे हिस्टोरिकल फैक्ट और ज़मीनी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में उनका क्या एग्जिस्टेंस है और कैसे वो अस्तित्व में आए भारत में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई वीडियो ये, बहुत ही खास तथ्य, बहुत ही अनोखे तथ्य इसमें वीडियो में मैं आपको साथ बताने की कोशिश करूंगा, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, जानने किसके बारे में हम जानना चाहते हैं? हम शिव के अस्तित्व, शिव भगवान का जो अस्तित्व है, जो उनका सारा थ्योरिकल वर्क है, उनका हिस्ट्री वर्क है, यानी कि उनके प्रति जो लिखा गया है, जो हम उन्हें जानते हैं, या रिलीजियस टेक्स्ट में, उन धार्मिक पुस्तकों में उनके बारे में क्या है और उनका कैसे एग्जिस्टेंस हुई, सब बिल्कुल फैक्ट से बात करेंगे। ठीक है, शिव जैसे किसी भी व्यक्तित्व का हमें जिक्र वेदों में नहीं मिलता। जो हम रुद्रों की बात करते हैं, रुद्र की बात करते हैं, जो वेदों में बहुत ही अलग व्यक्तित्व है, और कोई भी शिव से जुड़ी हुई कोई किसी भी तरह की कहानी हमें वेदों में, उपनिषदों में नहीं मिलती, किसी भी तरह। उनकी छोड़िए, कृष्ण की हो, राम की हो, किसी भी तरह की हम वेदों और उपनिषदों में वो चीजें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे फैक्ट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, कि जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म श्री कृष्ण और श्री राम को ईश्वर व्यक्तित्व नहीं मानता, सामान्य व्यक्तित्व मानता है, और इतिहास में जुड़े हुए उनके क्या तथ्य हैं, वो बहुत लंबे अलग एक टॉपिक चला जाएगा। फिलहाल वेदों उपनिषदों की बात कर रहे हैं। और हम प्राचीन, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषा मिली, जो बताई जाती है कि शिव का अस्तित्व है, ये वगैरह वगैरह, वो अलग बहुत सब चीजें जो जब भाषा डिकोड हुई, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब जब भाषा डिकोड हो गई है, हमारे एक साइंटिस्ट ने कर दी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने डिकोड कर दी है। तो यज्ञ देवम उनका नाम है, यज्ञ देवम, जिन्होंने डिकोड कर दी है सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज। तो वहां पर भी शिव का जिक्र नहीं मिला। जिक्र किसका मिलता है? इंद्र का। तो हम मोटा मोटा ये चलते हैं कि वेदों उपनिषदों में शिव का जिक्र नहीं हुआ, वैसी कोई व्यक्तित्व, बैल, त्रिशूल, वैसा कुछ व्यक्तित्व नहीं मिला हमें। ज्यादातर जो त्रिशूल है ये बाहर से आया है, जो अपने ग्रीक मैथोलॉजी है वहां से। लेकिन हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर चीजें सुलझती जाएंगी। हम बुद्धिज्म, जैनिज्म को देखें, उसमें भी कोई शिव जैसे व्यक्तित्व का जिक्र नहीं मिलता आपको। ज्यादा मुख्त अलग नामों से कुछ अलग कहानियां मिलती हैं, छोटी मोटी। वैसा व्यक्तित्व हमें नहीं मिलता जैसा शिव का हमें अब मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिक्र कहाँ मिलता है शिव की जैसे व्यक्तित्व का? तो वो मिलता है हमें कनिष्क के कॉइन्स को, जो आज से 2200-2300 साल पहले राजा हुए कनिष्क, जो बुद्धिस्ट राजा बताए जाते हैं, और उन पर बाहरी यानी कि पर्शियन संस्कृति का भी बहुत प्रभाव था। तो उन्होंने सिक्के जारी किए, कनिष्क ने सिक्के जारी किए। तो उन्होंने बहुत सारे बुद्धिज्म से जुड़े हुए सिक्के जारी किए। हिंदू माइथोलॉजी, यानी कि जो हम अब पुराणों और इन चीजों से जोड़ते हैं, वैसी कोई भी आकृति उन्होंने नहीं की। उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पर जो पर्शियन संस्कृति से जुड़े हुए थे, चाहे वो मित्रिज्म हो, चाहे वहाँ के जो भी वहाँ का पर्शियन माइथोलॉजी थी वहाँ से जुड़े हुए, या फिर जो पर्शियन माइथोलॉजी से आप मेसोपोटामियम हो, चाहे सीरियन, सीरियन वहाँ की जो ईश्वरों के कॉइन्स उन्होंने जारी किए। तो उनमें से एक व्यक्तित्व का कॉइन जिसमें ओइशो लिखा हुआ था, ओइशो नाम से एक गॉड थे, ईश्वर थे, उनके पास था त्रिशूल, आगे बैल, बिल्कुल वैसा व्यक्तित्व जैसे हम आज शिव को जानते हैं, वैसा व्यक्तित्व। तो हमें यहाँ बिल्कुल पोज लेना और चीजों को समझना है। वेदों में शिव जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं था, और अन्य किसी और पुराने ग्रंथों में नहीं था। जब ये कनिष्क काल चला हुआ था, यानी कनिष्क के बाद एक बुद्धिज्म आया, फिर ये जो एक गुप्ता एरा भी आया, तो हमने क्या देखा यहाँ पर? अब आपको पोज लेना है कि बहुत सारे ईश्वर बाहर से, बहुत सारे ईश्वरों की कहानी भारत में आई। अब हमें थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा कि शिव के साथ ऐसा क्या हुआ, यानी कि जो शिव व्यक्तित्व भारत में उभरा,
जो शिव की कहानियां भारत में आई, या शिव जैसा व्यक्तित्व ईश्वर बना और भारत में उसका विस्तार हुआ, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर पॉज लेना पड़ेगा। हमें एक उदाहरण समझना पड़ेगा कि सूर्य देवता भारत में कैसे आए। अगर आप भविष्य पुराण में देखें, जो सूर्य का नाम मित्र बताया जाता है, उनके पुजारियों का नाम मग बताया जाता है, और बाहर से आए थे, ठीक है। जो सूर्य का अस्तित्व भारत में बना है, जो इतना ईश्वर बने हैं, जो वेदों में कहानियां वो अलग है, उसमें कोई कहानियां नहीं है, लेकिन जो पुराणों में कहानियां हैं वो बाहर से आई हैं, ये नाम बाहर से आए हैं, इनके पुजारी बाहर से आए हैं। तो हमें क्या समझना है, देखिए सूर्य भगवान के अस्तित्व का आगमन भारत में कैसे हुआ, ये समझ लेंगे तो आपको शिव के अस्तित्व का भी समझ आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पर्शिया का क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो ये जो वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, यहाँ पर एक ईश्वर की पूजा होती थी, जो कि थे मित्र नाम से, जो सूर्य देवता थे, जो कि जिनकी पुजारियों को मग कहा जाता है। तो भारत में अगर आप देखें सेम टू सेम वहां पूजा होती थी, और सेम टू सेम यहाँ पर भी उसका डिस्क्रिप्शन है कि बाहर से कुछ पुजारी आए, जिसे हम मग ब्राह्मण कहते हैं, वो सूर्य की पूजा करते थे, जिनका नाम मित्र था। क्या समझे आप कि जो भारत में सूर्य देवता को हम पूजते हैं, उनका सारा व्यक्तित्व, उनके जो पूजने वालों का नाम, सारा कुछ उनकी, और भविष्य पुराण में उसका जिक्र है कि ये सब बाहर से आए हैं। आप समझिए, बाहर से आए हैं। अब आप एक और पॉज लीजिए और एक और टॉपिक पर चलते हैं। अब जैसे शिव भगवान है, वो भारत के एरिया में इनका नाम है, इनको पूजा जाता है। आप देखिए कि आप वेदों से लेकर चाहिए, आप ग्रीक माइथोलॉजी तक चाहिए, शिव का आपको अस्तित्व नहीं दिखेगा। लेकिन एक और टॉपिक इससे जुड़ता है कि हर क्षेत्र में अपना एक देवता था। आप देखिए जैसे इजराइल जैसे छोटे से क्षेत्र में हमें जुडाइज्म निकला, तो वहाँ यहोवा की पूजा होती थी, जीसस की पूजा होती थी इजराइल के क्षेत्र में। जापान में चलिए एक अलग भगवान थे। यानी कि इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स को छोड़कर एक पृथ्वी पर 4 जो कॉन्टिनेंट बटे हुए हैं, वहां भी अलग अलग देशों में अलग अलग ईश्वरों की पूजा होती थी। यानी क्या है, ईश्वर हमारे बनाए हुए, हमारे लिखे हुए। 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए कि कैसे सूर्य भगवान की व्यक्तित्व और उनका अस्तित्व बाहर से लिखकर भारत में आया, इसका हमें कैसे प्रमाण बना, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो तेजी से मैं फैक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं। तो साथ में हमने जाना कि हर क्षेत्र में एक ईश्वर हुआ, और जो एक अस्तित्व का ईश्वर था दूसरी जगह पाया ही नहीं गया। जैसे शिव जैसा अस्तित्व है आपको इजराइल में नहीं मिलेगा, इजराइल का कोई ईश्वर देवता आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो क्षेत्र बाय क्षेत्र चीजें बढ़ती गई हैं। तो हम क्या इतिहास को पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतिहास को। हमने पढ़ा कि वेदों में कोई उनका जिक्र नहीं मिला, फिर एकदम से जो कनिष्क ने कॉइन लगा जिस पर शिव लिखा भी नहीं था, वो व्यक्तित्व। बाद में क्या हुआ, ये जो नाम है जैसे शिव, महाकाल, फिर महादेव, ये क्या थे, अलग अलग देवी देवता थे, अलग अलग व्यक्तित्व थे। इनको क्या हुआ, जो पुरानी काल आया यानी कि भक्ति काल आया, इसमें इन्होंने चीजों को जोड़ते चले गए, कहानियां जुड़ती चली गई और चीजें बनती चली गई। और एंड ऑफ द डे जो वीडियो का सार है वो बात ये है कि चलो जो शिव का व्यक्तित्व बाहर से आया, चाहे भारत में उत्पत्तित हुआ, भारत की कहानियां जुड़ते चली गई और शिव का अस्तित्व आ गया, उनका ईश्वर रूप मान लिया गया, एक ईश्वर के रूप में एक शिव नाम का अस्तित्व आ गया। परंतु एंड ऑफ द डे है तो ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही, काल्पनिक स्टोरीज ही हैं। हमने क्या जाना कि इतिहास में ये काल्पनिक स्टोरीज कैसे भारत में आई या भारत में इनका उदय हुआ। परंतु जो बात यह है कि है तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आप चाहे इसका इतिहास कहीं से भी जोड़े, लेकिन इसको इसके साथ जुड़ना नहीं है। ये बस हमारा इतिहास है, एक कल्चरल स्टोरीज हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में। हमने इतिहास में देखो कहीं हमें इसका बहुत प्रमुखता से कोई हमें शिलालेख नहीं है, हमारे पास कोई भी मुख्यतः कुछ भी नहीं है। आप देखें कि आज आप 700, 800, 900 साल पहले चले जाएं, आपको शिव जैसे व्यक्तित्व की कहीं आकृति मिलेगी ही नहीं। वो त्रिशूल, वो वैसी चीजें, क्योंकि वो कोई प्रसिद्धि नहीं थी। आप ये मान लीजिए कि कुछ सालों पहले यानी 400, 500, 800 साल ले लें, आपको शिव जैसा व्यक्तित्व बहुत सीमित क्षेत्र में ही मिलेगा। भारत में एक अलग टॉपिक चला जाएगा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो है बुद्धिस्ट स्थान है लेकिन कन्वर्ट कर दिए हैं।
मेरा नाम ऋषि आकाशाचार्य है, मेरा गोत्र भारद्वाज है, परंतु हम बात करते हैं इतिहास पर। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम जानना चाहते हैं इतिहास को कि इतिहास में क्या है। ठीक है, इन्हीं फैक्ट से जुड़े हुए हम बाद में भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। कोई भी डाउट हो आपका पूछ सकते हैं आप, हम डिबेट कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं कि इसमें ये सत्य है लेकिन इसमें ये जुड़ाव जरूरी है, या फिर उसमें क्या अन्य हम चीज़ें जोड़ सकते हैं या डिस्कशन हो सकता है। मुख्यतः बात यह है कि जो शिव का अस्तित्व है ये आज से 1500 साल के आसपास से डेवलप होना शुरू हुआ प्रमुखता से, और आज से 800 साल यानी कि भक्ति काल में ही कुछ ज़्यादा इसने बड़े स्तर पर अपना अस्तित्व पकड़ा।